हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोगों को बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम जो बताएंगे वह भूगोल का अध्याय है न, खनिज संसाधन। क्या नाम रखिएगा? खनिज संसाधन। तो देखिए बच्चों, आप लोगों का समस्या क्या है, आप लोग तैयारी क्यों नहीं करते हैं? कि आप लोग को पता नहीं कि आखिर में खनिज संसाधन से कौन कौन सा प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछेंगे। तो हम वही प्रयास कर रहे हैं कि खनिज संसाधन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो प्रश्न आपके सामने हम बताएंगे। तो देखिए, 3 प्रकार के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा लघु उत्तरीय, तीसरा दीर्घ उत्तरीय। तो हम देखिए, खनिज संसाधन से हम तीनों टाइप का प्रश्न आपको बता देंगे, है ना। इन प्रश्नों को आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, है ना। खनिज संसाधन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन सा आने वाला है ना, संभावना है आने की, उन प्रश्नों को हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में 5 kg, ऑप्शन बी में 10 kg, ऑप्शन सी में 15 kg, ऑप्शन डी में 20 kg। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा 10 kg। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। भारत में किस खनिज का अभाव है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी लेड, है ना। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा लेड यानी सीसा, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। पीतल बनाया जाता है ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी जस्ते से, ऑप्शन सी तांबा और जस्ता दोनों से, ऑप्शन डी तांबा जस्ता और टीन से। तो देखिए बच्चों, जो पीतल बनाया जाता है और तांबा और जस्ता दोनों का मिश्रण, है ना, दोनों का मिश्रण होता है पीतल। जब तांबा और जस्ता दोनों मिला दिया जाता है तो उससे जो एक मिश्र पदार्थ बनेगा वो आपका पीतल कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कोयला है ऑप्शन ए में अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी में नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी में जैव संसाधन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, आज का अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी लौहअयस्क, ऑप्शन डी तांबा, है ना। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रश्न, लौहअयस्क है ऑप्शन ए में नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी में अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी में जैव संसाधन, ऑप्शन डी में मानवकृत संसाधन। तो देखिए बच्चों, जो लौहअयस्क है ना,
वह अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। कहता है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी तांबा। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा कोयला। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी टीन, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा मध्य प्रदेश, है ना? क्या होगा? मध्य प्रदेश। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, ऑप्शन बी में हेमाटाइट, ऑप्शन सी में बिटुमिनस, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणीय है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी अभ्रक। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।
देखिए बच्चों, अब हम खनिज संसाधन का लघु उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब हम खनिज संसाधन का लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। कहता है पहला प्रश्न, लौह अलौह खनिज में अंतर बताएं। आज का दूसरा प्रश्न, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। आज का तीसरा प्रश्न, लौह अयस्कों के नाम लिखें। चलिए बच्चों, आज का चौथा प्रश्न, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। चलिए बच्चों, आज का पांचवा प्रश्न, झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन के केंद्रों के नाम लिखिए। चलिए बच्चों, आज का छठवां प्रश्न, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है बच्चों। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेजोड़ प्रश्न है। खनिज और संसाधन, खनिज संसाधन का ये प्रश्न पर गौर कीजिएगा। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न आज का, खनिज को परिभाषित कीजिए। आज का आठवां प्रश्न, दो अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। आज का नौवां प्रश्न, खनिजों की विशेषताएं बताएं। आज का 10वां प्रश्न और खनिज संसाधन का लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। झारखंड के 2 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, अब हम खनिज संसाधन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं, है न। इस अध्याय से कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है न। तो चलिए, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे दीर्घ उत्तरीय में, मात्र 2 प्रश्न बताएंगे। इस अध्याय का मात्र 2 प्रश्न, वो भी दीर्घ उत्तरीय में आएगा, है न। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न सुनिए। कहता है, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है। आज का दूसरा प्रश्न, अर्थव्यवस्था पर खनन कार्य के प्रभावों का वर्णन करें। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कुमार ज्ञानी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।